Hi guys, today we will start exercise 3.2 from question number 3rd. Now क्या दिया है क्वेश्चन में? On comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. Now तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कौन सी इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं और कौन सी इक्वेशन को हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं. ठीक है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं. जब भी हम लीनियर पेयर की इक्वेशन को ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं तो उसकी 3 कंडीशन बनती है. या तो वो इंटरसेक्ट करती है, या वो कोइंसिडेंट होती है, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करती है, इस टाइप से एक के ऊपर एक आती है. और थर्ड कंडीशन हमने देखी थी कि वो या तो पैरेलल हो सकती है. ठीक है, इस टाइप से. तो ये 3 कंडीशन होती है जब भी हम किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं. तो जब भी ये इंटरसेक्ट करती है तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है? एक सॉल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है. ठीक है, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगी उसी को हम बोलते थे सॉल्यूशन. तो हमें 1 सॉल्यूशन मिलता है, इसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं यूनिक सॉल्यूशन. हो गया यूनिक सॉल्यूशन. देन जब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है या कोइंसिडेंट होती है तो इस समय हमें यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं. ठीक है, मैनी सॉल्यूशन या इन्फिनिटी सॉल्यूशन. और जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल होती है तो आपको पता है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कभी भी आगे जाके कभी नहीं मिलेगी. ठीक है, तो इस समय हमें यहाँ पर एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, इसे हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन. ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था. और मैंने आपको वहाँ पे ये भी बताया था कि जब भी हमें सॉल्यूशन मिलता है तो उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, और जब हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता उसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट. ठीक है नो, तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं जब भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो यहाँ पर हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा. जब लाइन कोइंसिडेंट होगी या ओवरलैप करेगी तब हमें यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे. तो ये दोनों कंडीशन क्या हो जाएगी? कंसिस्टेंट. ठीक है, और सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जहाँ पर हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट. ठीक है ना, और यहाँ पर हमने रेशो भी देखे थे पिछले वीडियो में कि रेशो की कंपेयर से हम किस टाइप से फाइंड करते हैं इन्हें. लाइन इंटरसेक्ट करती है तो रेशो क्या होता है? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. ठीक है, जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं होता तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट. देन इन्फिनिटी सॉल्यूशन या कोइंसिडेंट में हमने क्या देखा था कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. ये जब तीनों रेशियोज आपस में इक्वल होंगे तो लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप करेगी. ठीक है, वहाँ पर जो लाइन होगी वो कोइंसिडेंट होगी. तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें मैनी सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट. नाउ यहाँ पर देखते हैं जब लाइन पैरेलल होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि a1 अपॉन a2 वो b1 अपॉन b2 के तो इक्वल होता है, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होता है. ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट. यहाँ पर हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. ठीक है, यहाँ पर लाइंस पैरेलल होगी, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं. अब हम देखते हैं क्वेश्चन में और इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमें? 3x प्लस 2y इक्वल टू 5. ठीक है, मैं इसे यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ. नो, क्या दिया है? 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 2x से माइनस 3y इक्वल टू 7. हमें यह बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, मतलब इसका सॉल्यूशन है या नहीं है. अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट और सॉल्यूशन नहीं हो तो इनकंसिस्टेंट. ठीक है ना, तो पहले इक्वेशन को हम लिख लेते हैं. 3x प्लस 2y, ये 5 इक्वल से इधर लेफ्ट में आएगा तो माइनस का हो जाएगा. ठीक है, जहाँ तक हो आप पहले इक्वेशन को इस टाइप से लिख लिया करें ताकि इसमें गलती होने के चांस कम हो जाते हैं. देन अब देखते हैं ये क्या होगी. सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y, देन 7 इस साइड आएगा तो माइनस का 7 इक्वल टू 0. ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2. अब हम कंपेयर करते हैं इनकी. हियर a1 अपॉन a2, इसके लिए a1 और ये हो गया a2, तो 3 अपॉन 2. नाउ b1 अपॉन b2 देखते हैं. b1 क्या है यहाँ पर 2 और b2 क्या है? माइनस 3, तो 2 अपॉन माइनस 3. अब हमें यही पता चल गया कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तो हम आगे सवाल इसको नहीं करेंगे. हमें यही मालूम पड़ेगा कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. ठीक है, ये दोनों अगर इक्वल नहीं है सो गिवन लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग. इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग. ठीक है, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी. सो दिस लाइन्स आर
कंसिस्टेंट, ठीक है, क्योंकि इनका एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। हमको पता है जब भी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसे मैं ग्राफ पे भी आपको बता देता हूँ कि दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। देखते हैं इक्वेशन क्या क्या दिया आपको, 3x + 2y - 5 = 0, 3x + 2y - 5 = 0, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। देन सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हमें यहाँ पर, 2x - 3y - 7, 2x - 3y - 7 = 0, ठीक है ना। तो दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए, दिख रहा है आपको ग्राफ में, एक ग्रीन कलर में और ब्लू कलर में, ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही तो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका ना। सेकेंड देखते हैं हम इसका, क्या इक्वेशन दी है, 2x - 3y = 8, 2x - 3y, देन 8 को इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, देन ये होगा 4ax - 6y, 9 लेफ्ट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, = 0, ठीक है। दोनों लाइन से यहाँ पर भी हम कंपेयर करते हैं ना, तो a1/a2 हियर, a1/a2 क्या हो जाएगा, 2a1 है और 4a2 है, तो हो गया 2/4, देन b1/b2, b1 क्या है -3 और b2 है -6। नाउ सॉल्व करते हैं इनको पहले, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। नाउ तो यहाँ भी 1/2 मिल रहा है, यहाँ भी 1/2 मिल रहा है। अब हम चेक करेंगे C1/C2, C1 क्या है माइनस का 8 और ये C2 क्या है माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल, अब ये कैंसिल नहीं हो रहे ना। तो यहाँ पर क्या हो रही कंडीशन, a1/a2 तो इक्वल में आ रहा है, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो ऐसा किस कंडीशन में होता है, जब लाइन्स दोनों पैरेलल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों लाइन्स पैरेलल है, और जब भी लाइन पैरेलल होगी तो ये कभी आगे जाके नहीं मिलेगी, इसका मतलब इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो लाइन क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अगर सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट और सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। नाउ तो हियर गिवन इक्वेशंस आर parallel lines, so this is inconsistent, ठीक है। ये लाइन आगे जाके कभी भी मिलेगी नहीं, इसलिए इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। मैं एक बार ग्राफ में बता देता हूँ आपको, उसको ड्रॉ करके कि पैरेलल किस टाइप से, 2x - 3y - 8, 2x - 3y - 8, ठीक है। फर्स्ट मैंने ड्रॉ कर दिए, सेकेंड देख लेते हैं, 4x - 6y - 9, ठीक है। दिख रही है आपको ग्राफ पे, एक रेड कलर में और एक ऑरेंज कलर में दिख रही है, दोनों पैरेलल लाइन्स है, ठीक है, आगे जाके कभी भी नहीं मिलेगी, तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए क्या हो गई, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं थर्ड वाला, ना पहले जो इक्वेशन दिए है इसे हम सेटिंग से लिख लेते हैं। क्या यहाँ पर अपॉन में दिया आपको इक्वेशन, 3/2x + 5/3y = 7, ठीक है ना। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे पहले इसका, तो ये हो जाएगा 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, ठीक है। 2 की टेबल में 6 आता है, 3 टाइम 3 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 3 × 3 हो गया 9x, प्लस 3 की टेबल में 6 आता है, 2 टाइम 2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10, y = 7, ठीक है। अब 6 को राइट में लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा 9x + 10y = 7 × 6, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, 9x + 10y = 42, 7 6 या 42, ठीक है। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। देन सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हमें, 9x - 10y = 14, ठीक है ना। तो मैं 42 को इस साइड लेके आया हूँ, तो माइनस का हो जाएगा 9x + 10y - 42 = 0, देन यहाँ पर हो गया 9x - 10y - 14 = 0। नाउ कंपेयर करते हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की, ठीक है ना। हेयर a1/a2, a1 क्या हो गया 9 और a2 भी यहाँ पर 9 ही है, तो हो गया 9/9, देन b1/b2, b1 क्या यहाँ पर 10, b2 क्या है माइनस का 10 है, 10 हो गया और ये हो गया -10 ना। तो ये
सॉल्व करते हैं इसे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 1, 10 1 जा 10 और 10 1 जा 10। लेकिन यहाँ पर 1 जो है प्लस का है और b1/b2 में 1 जो आ रहा है वो माइनस का है क्योंकि 10 माइनस में था, ठीक है। नाउ तो हमें दिख रहा है कि यहाँ a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, ठीक है। हियर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और जब ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो लाइन क्या होती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उसका एक यूनिक सोल्यूशन होता है, और अगर सोल्यूशन है तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट होगी, ठीक है। नाउ तो हम लिख सकते हैं गिवन इक्वेशंस आर यूनिक सोल्यूशन, गिवन इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग या यूनिक सोल्यूशन दोनों लिख सकते हैं, ठीक है, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। सो दिस इज कंसिस्टेंट, ठीक है। नाउ हम देख लेते हैं ग्राफ पे इसको ड्रॉ करके कि ये इंटरसेक्ट कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। नाउ तो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन 9x प्लस 10y माइनस 42, 9x प्लस 10y माइनस 42, 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल टू 0। देन सेकेंड इक्वेशन देखते हैं हम यहाँ पर 9x माइनस 10y माइनस 14, 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। नाउ दोनों इक्वेशन में ड्रॉ कर दिए, आपको देख रहा है यहाँ पर कि ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। नाउ तो ये क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट, ठीक है। हम देखते हैं फोर्थ वाला इसका, नो क्या इक्वेशन दी हमें, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, साइड ढंग से लिख लेते हैं हम इसे, 5x माइनस 3y 11 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। देन माइनस में 10x दिया हुआ है प्लस 6y, देन माइनस 22 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर करते हैं यहाँ पर a1/a2, हेयर a1/a2, a1 हो गया 5, a2 हो गया माइनस का 10, तो क्या 5/-10, देन b1/b2, b1 क्या है माइनस का 3, ठीक है, माइनस 3, और b2 क्या है 6, तो क्या माइनस 3/6। नाउ सॉल्व करते हैं इसे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो हमें मिला -1/2, देन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ भी हमें मिल रहा है -1/2। देन हम चेक करेंगे C1/C2, C1 क्या है माइनस का 11 और C2 क्या है 22। नो तो यहाँ पर 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो यहाँ भी हमें क्या मिल रहा है -1/2। नो तो हेयर क्या हो रहा है यहाँ पर कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू C1/C2, तीनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब लाइन जो होगी एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, मतलब कोइंसिडेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, अगर लाइन एक के ऊपर एक होगी ओवरलैप करेगी यहाँ पर दोनों लाइंस, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, तो इसका मतलब ये भी क्या है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर गिवन इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है, दोनों इक्वेशंस ओवरलैप कर रही है, दोनों इक्वेशन कोइंसिडेंट है। सो दिस लाइन्स आर, दिस लाइन आर कंसिस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, तो इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, तो कंसिस्टेंट होगी, ठीक है। तो हम इसे ग्राफ पे एक बार ड्रा करके देख लेते हैं, 5x माइनस 3y माइनस 11, ठीक है, 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। देन सेकेंड इक्वेशन देखते हैं हम यहाँ पर, माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22, माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0। ना तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों लाइन एक ही जगह पर हमें मिल रही है। अगर मैं एक लाइन यहाँ पे बंद करता हूँ, अगर मैंने ब्लू वाली को बंद किया तो आप देखेंगे ग्रीन दिख रही है, इसको फिर से चालू किया तो आपको यहाँ पर ब्लू वाली दिख रही है, तो दोनों लाइन्स एक ही जगह पर एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, ठीक है। इसका मतलब इसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे, तो ये क्या हो गई, कंसिस्टेंट हो गई, ठीक है। फिफ्थ वाला देखते हैं हम यहाँ पर, ना इक्वेशन को पहले हम सेंटेंस से लिख लेते हैं, क्या दिया है, 4/3 x प्लस 2y
इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम एलसीएम लेकर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ पर 1 है, एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ठीक है। 3 की टेबल में 3 1 टाइम 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 4x ऐसा कैसा, प्लस 1 की टेबल में 3 3 टाइम 3 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो क्या 6y इक्वल टू 8, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा 4x प्लस 6y, देन 3 साइड आएगा तो हो जाएगा 8 इंटू 3। नाउ तो इक्वेशन क्या मिलेगी हमें यहाँ पर 4x प्लस 6y इक्वल टू 24, ठीक है। नाउ इस 24 को इस साइड ले जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल टू 0। नाउ सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हमें यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। 12 को हम लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर कर लेते हैं हम यहाँ पर अब, हेयर a1 अपॉन a2, a1 क्या है यहाँ पर 4 दिया हुआ है और a2 क्या है 2, तो हो जाएगा 4 अपॉन 2, ठीक है। b1 अपॉन b2, b1 दिया है 6, b2 दिया है 3, तो हो जाएगा 6 अपॉन 3। नाउ हम चेक करते हैं इन दोनों को, कैंसिल किया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। नाउ तो दिख रहा है यहाँ पर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 दोनों इक्वल है। देन हम चेक करते हैं c1 अपॉन c2, c1 क्या दिया है 24 और c2 दिया है माइनस 12, माइनस 24 और माइनस 12, माइनस 24 देन माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसल, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। नाउ तो यहाँ पर भी ऐसी कंडीशन मिल रही है कि यहाँ पर तीनों इक्वल है। नाउ तो क्या a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। अगर ये तीनों इक्वल है तो क्या होगा कि यहाँ पर लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी इसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। नाउ तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर गिवन इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है। दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही, दोनों कोइंसिडेंट हैं। सो दिस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। इसके क्योंकि मैनी सॉल्यूशन हो गए इसलिए दोनों इक्वेशन क्या है कंसिस्टेंट है, ठीक है। नाउ मैं चेक कर देता हूँ आपको ग्राफ पर कि दोनों लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। इक्वेशन क्या है 4x प्लस 6y माइनस 24, 4x प्लस 6y माइनस 24, x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल टू 0। देन सेकेंड इक्वेशन देखते हैं यहाँ पर, वो दिए 2x प्लस 3y माइनस 12, 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो देख रहे हैं दोनों लाइंस एक ही जगह पर बन रही है, ठीक है। अगर मैं एक लाइन को यहाँ पर कलर चेंज करके बता देता हूँ मैं आपको एक लाइन का, ठीक है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों इक्वेशन हमें अब एक ही जगह पर दिख रही है। अगर मैं ग्रीन वाली बंद करता हूँ तो यहाँ पर रेड वाली आ जाती है, देन इसको वापस स्टार्ट किया तो ग्रीन वाली दिखना चालू हो जाती है। तो दोनों लाइन्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, दोनों एक ही जगह से जा रही है, ठीक है। इसका मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इसलिए ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। नो, हमें यहाँ पर कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई है, हमें यह बताना है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो हमें यहाँ पता है कि अगर सॉल्यूशन हुआ तो कंसिस्टेंट और सॉल्यूशन नहीं होगा तो वो इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और यदि कंसिस्टेंट है तो हमें उनका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, ठीक है, वो भी ग्राफिकली मेथड से। ना तो हम देखते हैं इसका फर्स्ट वाला। ना फर्स्ट हमें दो इक्वेशन दे रखी है, इसे हम पहले से ढंग से लिख लेते हैं। क्या दिया x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस वाई, 5 लेफ्ट में आएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। देन ये वाली इक्वेशन 2x प्लस 2y, देन 10 को इस साइड लेके आते तो माइनस का 10 इक्वल टू 0। ना इन दोनों की कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन से, तो ये हो जाएगा a1, यहाँ पर a1 की वैल्यू कुछ नहीं है 1 है, यहाँ पर a2 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 2 है। ना तो हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर
हियर A1 अपॉन A2, A1 क्या है 1 और A2 क्या है 2, ठीक है। नाउ B1 अपॉन B2, B1 क्या है यहाँ पर 1 और B2 की वैल्यू 2। नाउ तो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तो इक्वल है, इसलिए हम आगे भी इसको कंपेयर करते हैं C1 अपॉन C2। C1 क्या दिया हमें माइनस का 5 और C2 माइनस का 10। ना तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल हुआ 10 2 टाइम, तो यहाँ भी हमें क्या मिल रहा है 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, तीनों इक्वल है। इसका मतलब इसका कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। जो लाइंस बनेगी वो कोइंसिडेंट बनेगी, मतलब वो एक दूसरे पे ओवरलैप करेगी, ठीक है। यहाँ पर जो लाइन बनेगी इन इक्वेशन से वो एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, तो यहाँ पर मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया कंसिस्टेंट ना। तो क्वेश्चन में दिया है कि अगर कंसिस्टेंट है तो हमें इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इसके तो मैनी सॉल्यूशन हो गए, तो हमें सिर्फ इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। तो हमें लिख लेते हैं हियर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। सो गिवन इक्वेशंस आर गिवन लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। नो इसका ग्राफ बनाना है हमें, तो दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5, और सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब हमें पता है कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो रही है, मतलब ओवरलैप कर रही है, तो दोनों में पॉइंट अगर हम सेम भी रखेंगे तो दोनों के आंसर भी सेम ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे पॉइंट सेम है ना। तो मैं फाइंड करके बता रहा हूँ आपको, ये हो गया x और ये हो गया y। इसमें अगर हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे, पुट करके बता रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन 1 में, तो अगर हमने x की जगह 0 पुट किया तो y इक्वल टू हो गया 5, तो 0 पुट किया तो हमें मिला 5। देन अगर y इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो y इक्वल टू 0 पुट किया तो x इक्वल टू 5, ठीक है ना। इक्वेशन 2 में अपन यहाँ बना के देखते हैं, ये हो गया x और ये हो गया y ना। यहाँ पुट करते हैं हम, अगर x की जगह पे हमने 0 पुट किया तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, या अगर हमने यहाँ 0 पुट कर दिया तो 0 हो जाएगा, तो हमें पास बचेगा y इक्वल टू 10 अपॉन 2 मतलब कि 5। तो x की जगह के हमने 0 पुट किया तो y इक्वल टू में मिलेगा 5। सेम इस बार अगर हमने y की जगह पे 0 पुट किया तो x की जगह पे हमें क्या मिलेगा 5, क्योंकि हमें यहाँ पर सेम पॉइंट ही मिलेंगे, क्योंकि लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट है, मतलब कि एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही है, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ में बना के बता देता हूँ आपको, 0 5 और 5 0 का। तो एक ही टाइप से ग्राफ बनेगा अगर इसका बनाऊंगा मैं 0 और 5 नो, x के लिए 0 और y के लिए 5, ठीक है ना। तो पॉइंट देख लेते हैं इसके हम, x के लिए 0, ठीक है, और y के लिए 5 वाला पॉइंट होगा। देन सेम y के लिए 0 और x के लिए 5, x के लिए 5 ये वाला हो गया और y के लिए 0 ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। और दोनों लाइन आपकी a और b से ही होके जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों के पॉइंट यहाँ पर सेम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका ग्राफ ना। इस टाइप से ग्राफ बनेगा, दोनों लाइंस जो है दोनों यहीं से होके जाएगी, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आप इन दोनों के सॉल्यूशन सेम ही आएंगे, किसी को भी सॉल्यूशन आप लिख सकते हो, 0 5 भी सॉल्यूशन है, 5 0 सॉल्यूशन है, और कोई पॉइंट यहाँ पे पुट करोगे वो भी इसका सॉल्यूशन ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों लाइन्स एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही है, तो सारे पॉइंट यहाँ पर सेम होंगे ना। देखते हैं हम सेकेंड वाला ना। इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया, x माइनस वाई इक्वल टू 8 दिया हुआ है, x माइनस वाई, देन 8 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0, देन इसे हम लिखेंगे 3x माइनस 3y, देन 16 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0 ना। कंपेयर करते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 की ना। तो यहाँ पर हो गया हियर a1 अपॉन a2, a1 क्या दिया हुआ है कुछ नहीं, मतलब 1 है, a2 में दिया हुआ है 3, ठीक है ना। b1 अपॉन b2 देखते हैं, b1 दिया है -1 और b2 दिया है माइनस का 3, देन माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 1/3 1/3 ना। a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 यहाँ पर इक्वल है। अब हम चेक करते हैं c1 अपॉन c2, c1 दिया हुआ है माइनस का 8
और C2 दिया माइनस का 16। नाउ माइनस से माइनस कैंसिल, देन 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। नाउ तो यहाँ पर C1/C2 इक्वल नहीं आ रहा है, सिर्फ इक्वल में क्या आ रहा है A1/A2 और B1/B2। तो हम लिखते हैं नाउ A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ये दोनों तो इक्वल है। देन C1/C2 इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगी, ठीक है। और जब भी लाइन पैरेलल होती है तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इसका मतलब जो इक्वेशन हमें दे रखी है वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर सो गिवन लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला। नाउ इक्वेशन क्या दिया 2x प्लस वाई माइनस 6, ठीक है। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। देन 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। हम कंपेयर करते हैं A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की। देखते हैं यार A1/A2 तो क्या हो जाएगा 2/4। देन B1/B2 ये क्या हो जाएगा, B1 हमें दिया है 1 और B2 में दिया है माइनस का 2। नाउ कैंसिल करते हैं, यहाँ पर ये हो गया 1 और ये हो गया 2। नाउ तो A1/A2 हमें मिल रहा है 1/2, लेकिन B1/B2 में क्या मिल रहा है -1/2। तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो हमें C1 C2 को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये दोनों इक्वल नहीं, इसका मतलब ये लाइन दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। नाउ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, देने दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी और इनका क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं हम ग्राफिकल मेथड से, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं सो गिवन लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। अब हम इसे ग्राफिकल मेथड्स के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन 1 लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट क्या दी हुई इक्वेशन 1 2x प्लस वाई माइनस 6, ठीक है। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ना इसको सॉल्व करते हैं, हम पुट करते हैं x की वैल्यू और y की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड करते हैं, ठीक है। ये x और ये y। ना इसमें अगर हमने x की जगह पे 0 पुट करेंगे, मैं पुट करके देख रहा हूँ, अगर हमने यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट किया तो हो जाएगा 0 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या बचेगा y, ये 6 को उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू 6 आया। अगर x इक्वल टू हमने 0 पुट किया तो y इक्वल टू हमें क्या मिला 6। ना अगर हमने y इक्वल टू इसमें 0 पुट किया तो अब क्या मिलेगा, यहाँ चेक कर लेते हैं हम। इस बार हमने पहले x इक्वल टू 0 पुट किया था, अब y इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा 2x प्लस 0 माइनस 6 इक्वल टू 0। ना तो हमें मिलेगा 2x, ये 6 से उछट जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू जाएगा 6/2 मतलब कि 3, ठीक है। इस बार x इक्वल टू 3 आया और y इक्वल टू हमने पुट किया था 0, ठीक है। यहाँ पर ये 2 पॉइंट हमें मिल चुके हैं। अब हम देखते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड से। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट ना, तो इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारे पास 4x माइनस 2y माइनस 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। यही इक्वेशन थी। ना वैल्यू पुट करते हैं इसमें भी हम, और x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, x और y। ना अगर x की जगह हमने यहाँ पर 0 पुट किया तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। देन माइनस 2y, 4 उठ से जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। देन y इक्वल टू हो जाएगा 4 में माइनस 2, 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो हमें मिलेगा माइनस का 2। अगर x इक्वल टू हमने 0 पुट किया तो y इक्वल टू मिला माइनस का 2। देन इस बार उल्टा करते हैं, y इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है ना। तो पुट कर रहे हैं y इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4x माइनस ये पूरा 0 हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 0। देन 4x, 4 उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा x इक्वल टू 4/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया 1,
एक्स इक्वल टू मिला हमें 1, वाई इक्वल टू हमने पुट किया था 0, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट हमें मिल चुके हैं। अब इससे हम यहाँ पर ग्राफ कंप्लीट करते हैं हमारा, देन सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे कि दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ग्राफ बनाते हैं, इसका पॉइंट क्या है 0, 6 और 3, 0 एक्स के लिए और वाई के लिए 6, ठीक है ना। तो पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स वाली लाइन ये वाली है तो ये हो गया 0 और वाई वाला पॉइंट 6 कहाँ पर आ रहा है, ये वाला एक्स 0 और वाई 6 ना। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, एक्स 3 और वाई 0 है, एक्स 3 तो ये वाला और वाई क्या है 0, तो ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। तो एक लाइन ये ए और बी से जा रही है, हम यहाँ लाइन खींच देते हैं ए और बी से, ठीक है ना। एक लाइन तो हमने यहाँ पर खींच दिए। देन सेकेंड लाइन के पॉइंट क्या है 0 और -2, एक्स के लिए 0 वाई के लिए -2, ठीक है। तो एक्स के लिए 0 और वाई के लिए -2, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट हम यहाँ पर कर देते हैं, एक्स के लिए 0 वाई के लिए -2, ये वाला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, एक्स के लिए 1 और वाई के लिए 0, एक्स के लिए 1 और वाई के लिए 0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट सी और डी इन दोनों को मिला देते हैं लाइन से ना। तो यहाँ पर ये लाइन हमें मिल गई है दोनों। अब हम देखते हैं कि कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाला पॉइंट कौन सा है जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाला पॉइंट है, पॉइंट ई है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है ना। हम देखते हैं पॉइंट ई में एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। तो हमें दिख रहा है पॉइंट ई इंटरसेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, ठीक है। क्या मिल रहा है हमें 2 और 2, एक्स के लिए भी 2 और वाई के लिए भी 2, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर सॉल्यूशन मिल गया, इसका क्या मिला है 2 और 2, ठीक है। जहाँ इंटरसेक्ट पॉइंट है वो था 2 और 2, तो एक्स के लिए भी 2 है और वाई के लिए भी 2 है, ठीक है। ये हमारा इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम, बाय सॉल्विंग ग्राफिकल मेथड, सॉल्विंग ग्राफिकली वी गेट 2 and 2, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमें यहाँ पर मिला, एक्स और ये हो गया वाई। नाउ नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाला। नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। क्या इक्वेशन फर्स्ट 2x - 2y -2 इक्वल टू 0। देन सेकेंड इक्वेशन है 4x - 4y -5 इक्वल टू 0। नाउ a1 b1 और c1, a2 b2 और c2 कंपेयर करते हैं इधर। हेयर a1 अपॉन a2, a1 क्या है 2 और a2 हमें क्या दिया हुआ है 4। देन b1 अपॉन b2, b1 क्या है दिया है -2 और b2 हमें दिया है -4। देन कैंसिल करते हैं, क्या 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन आप माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ना a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 यहाँ पर इक्वल है। हम आगे चेक करते हैं c1 अपॉन c2 को। c1 अपॉन c2 क्या है, c1 है -2 और c2 में दिया है -5, माइनस से माइनस कैंसिल, लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहा है ना। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, दोनों तो इक्वल है लेकिन c1 अपॉन c2 इसके इक्वल नहीं है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि लाइन्स पैरेलल होती है, और जब भी लाइन पैरेलल होगी तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये क्या होगी इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सो गिवन लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इन 2 क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।